नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का योगी द इन्फो गुरुजी में। दोस्तों 70-30 रूल को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। 70-30 रूल थ्रू आउट योर लाइफ आपको फॉलो करना चाहिए। देखो, हम पूरा महीना मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो पूरा महीना आप मेहनत करते हो, उसके बाद एंड ऑफ द मंथ जाके आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो पूरा महीना आप मेहनत करते हो, फिर एंड ऑफ द मंथ जाके आपको कहीं प्रॉफिट होता है। तो हमने जो इनकम करी है, हमारी जो इनकम हुई है, हमने जो मेहनत करके अपनी इनकम बनाई है, उसका 70% तो हमारा चला जाता है। लेट से आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स हो गए, आपके घर का रेंट हो गया, इंस्टॉलमेंट्स हो जाती है। ठीक है, आपने कोई गाड़ी ली हुई है या फिर फ़ोन लिया हुआ है, उनकी इंस्टॉलमेंट हो जाती है। मतलब 70% आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो आपकी इनकम का। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको मेक श्योर करना है कि जो 30% बच रहा है और नहीं बच रहा है तो आपको बचाना है 30%। ठीक है, ये ग्लोबल रूल है। इफ़ यू आर नॉट सेविंग 30% ऑफ योर इनकम तो आपको आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप 30% बचा रहे हो तो उस 30% को आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब लॉजिक ये बोलता है कि जो आप 30% बचा रहे हो उसका 80% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपकी स्टॉक मार्केट भी आ जाता है, आपकी SIP भी हो सकती है, लमसम भी हो सकता है, और 20% एज़ पर करंट मार्केट, क्योंकि अभी क्रिप्टो करेंसी का ज़माना चल रहा है, तो 20% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो उस 30% में भी दो चीज़ें आ गई, 80% और 20%। अब जो 80% है, जो म्यूचुअल फंड है, उसमें आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपको बेस्ट रिटर्न मिल सके, और आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो उसके लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूं कि कैसे म्यूचुअल फंड में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, और आपको किस चीज़ में आपका बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए एंड तक, क्योंकि आपको मैं एंड ऑफ द वीडियो एक अच्छी टिप भी देने वाला हूँ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहता हूँ। और हमारा टेलीग्राम पे चैनल भी है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ भी डालता रहता हूँ। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी हार्ड अर्न मनी का 80% म्यूचुअल फंड में लगा तो रहे हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्या वो स्कीम सही है, क्या आपको वहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और जिस स्कीम में आप लगा रहे हो क्या आपको मालूम है कि वो स्कीम कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका एसेट एलोकेशन क्या है। ये चीज़ें आपको मालूम होने के लिए जिस ऐप के थ्रू या जिस टूल के थ्रू आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो इंडिया में देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन, सो मेनी टूल्स लाइक ईटी मनी हो गया, ग्रो हो गया, उसके बाद में कुबेरा हो गया, बट आई पर्सनली लाइक ईटी मनी। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, ईटी मनी बहुत ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाती है, आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं आपको छोटा सा एक लाइव डेमो देना चाहता हूँ कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो म्यूचुअल फंड के अंदर, तो कहाँ पे आपको शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ पे आपको अपनी SIP जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये ईटी मनी की ऐप में हम आ जाते हैं। ठीक है, ईटी मनी ऐप में जैसे आप आओगे तो सबसे पहले आपको ये प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको जाना है फाइंड टॉप म्यूचुअल फंड। ओके, तो इसमें जैसे आप आओगे तो सबसे पहले आपको जाना है इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे, उसके बाद आप करोगे व्यू ऑल आइडियाज़। तो ये आपको आइडियाज़ दे देगा म्यूचुअल फंड के, कि जैसे विन विद सुपर फंड हो गया, इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड हो गया, म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स हो गया। ठीक है, आप शुरुआत करो तो इस फंड के थ्रू आप कर सकते हो। उसके बाद इन्वेस्ट इन इंडिया टॉप कंपनीज़, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है इंडिया की, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। उसके बाद बेस्ट SIP फंड्स हो गए, बाय लो सेल हाई फंड्स, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन फाइंड इन दिस ऐप। ठीक है, अब जैसा कि हमको चाहिए कि जो बेस्ट है मार्केट में, जो बेस्ट चल रहा है, जो म्यूचुअल फंड बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, हमें वहीं इन्वेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बेस्ट SIP फंड के अंदर। ठीक है, अब जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे पहला हमें दिखा रहा है क्वांटम एक्टिव फंड, जो हमें रिटर्न दे रहा है 50% साल का। मतलब देख सकते हो 50% भी आपको म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न मिल सकता है अगर आप ये चीज़ें जो है आपको इस ऐप में ही मिल सकती है। इस ऐप के थ्रू आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, क्वांटम एक्टिव फंड जैसा कि आपको दिखा रहा है। उसके बाद PGIM इंडिया फ्लैक्सी फंड हो गया, पराग पारिक फ्लैक्सी फंड हो गया, मीराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं, सपोज आप इन्वेस्ट करना चाहते हो महीने का 5000 क्वांट एक्टिव फंड के अंदर, तो आप इस स्कीम पे क्लिक करोगे सबसे पहले। ठीक है,
तो सबसे पहले ये दिखा देता है आपको इसका चार्ट। इसका चार्ट जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। स्कीम रेटिंग्स में नंबर 2 आता है, कोई कमीशन नहीं है, 0 कमीशन है। उसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपको यहाँ पे कैलकुलेटर दिख रहा है, मंथली SIP 5000 फॉर 3 ईयर्स। आपने इन्वेस्ट किया 1.80 लाख, आपको मिला 1.78 लाख रिटर्न प्रॉफिट। करंट वैल्यू आपकी जो आपने 1,80,000 डिपॉजिट किया उसकी वैल्यू होगी 3.58 लैक्स। तो आप देख रहे हो कितना, मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया है उतना ही आपको प्रॉफिट मिल रहा है इस स्कीम के थ्रू। लेट से आप इसको कर दो अगर 3 ईयर्स की जगह 5 ईयर, ठीक है। तो आपने इन्वेस्ट किया 3 लाख, आपका प्रॉफिट हुआ 3,70,000, आपकी उस 3 लाख की वैल्यू हो गई 6,70,000, वो भी 5 साल के अंदर अंदर, मतलब ऑलमोस्ट डबल। तो ये जो स्कीम है यहाँ पे आप पता लगा सकते हो कि ठीक है, अगर मेरा जो बजट है वो 5,000 का है, 2,000 का है, या लेट से आपका 1,000 रुपये भी है, तो यहाँ पे आप उस अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका लेट से 1,000 का है तो आप इसको डालोगे 1,000 अप्लाई, तो उस थ्रू मतलब आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। इस फंड की जो वैल्यू है वो है 1.34 लैक्स। अगर आप दूसरे फंड के साथ इसको कंपैरिजन करते हो, ठीक है, उसके बाद जैसे इस कंपैरिजन 5 ईयर रिटर्न में ये फंड आपको दे रहा है 23.67%, दूसरे फंड आपको दे रहे हैं इससे कम 21%, 20%, 18%। तो ये फंड बेस्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, एसेट एलोकेशन। कि सपोज आप SIP कर रहे हो, ठीक है, आपने लेट से लमसम डाल दिया, लमसम मतलब एक ही बार में सारा अमाउंट डाल दिया, या आप SIP भी कर रहे हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो पर्टिकुलर जो फंड है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, वो आपका पैसा कहाँ लगा रहा है, ठीक है। वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, वो मालूम पड़ेगा एसेट एलोकेशन के अंदर। तो एसेट एलोकेशन में जैसा कि आप देख रहे हो टॉप होल्डिंग्स, सबसे पहले इक्विटी 93.6% ये फंड आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है इक्विटी के अंदर। और इक्विटी में कौन कौन सी इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसकी टॉप होल्डिंग्स आप देख सकते हो। ITC Ltd 7.42%, फोर्टिस हेल्थ केयर 6.93%, ICICI बैंक 4.97%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.39%। मतलब ये जितनी भी आप देख रहे हो बड़े बड़े बैंक्स आ गए, आपका FMCG आ गया, हेल्थ केयर आ गया, ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे ये फंड इन्वेस्ट कर रहा है, विच इज़ गुड साइन। उसके बाद आ जाते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप जो उसका दिखा रहा है वो है 37.37%, ये फंड इन्वेस्ट कर रहा है लार्ज कैप के अंदर, 35.45% मिड कैप, 20.76% स्मॉल कैप, विच इज़ आल्सो गुड साइन, ठीक है। टॉप सेक्टर्स आप देख सकते हो। FMCG इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 16.47%, फाइनेंशियल 16.46, हेल्थ केयर 14.09। तो अगर देखा जाए तो इट्स गुड बिकॉज लार्ज कैप फंड में रिस्क कम होता है, ठीक है। हालांकि इसका रिस्कोमीटर वेरी हाई दिखा रहा है, बट स्टिल मैं अगर इस फंड की ग्रोथ देख रहा हूँ जहाँ पे मेरा पैसा ये कंपनी लगा रही है, ये फंड लगा रहा है, तो आई विल प्रेफर टू गो विद दिस। मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अभी आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करो इन्वेस्ट नाउ के ऊपर। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको मंथली SIP करनी है, हर महीने लेट से आप 5,000 देना चाहते हो, 1,000 देना चाहते हो, लमसम करना चाहते हो, आपके पास लेट से 1 लाख पड़े, 2 लाख पड़े, लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। लेट से मैं SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ फॉर 1,000 रुपीज़ एवरी मंथ। उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेट से आपकी सैलरी आती है या फिर जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाउ लॉन्ग शुड द SIP रन, SIP कब तक चलानी है आपको, पूरी लाइफ टाइम चलानी है जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करो, तो ऑलवेज गो फॉर अंटिल आई स्टॉप। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो आपकी SIP हो जाएगी, जो भी बैंक से आपने रजिस्टर किया हुआ है इस ET मनी ऐप के अंदर, ठीक है। वहाँ पे जाके रजिस्टर करोगे आप तो मैंडेट आपका क्रिएट हो जाएगा और आपकी SIP स्टार्ट हो जाएगी एवरी मंथ। उसके बाद हम आ जाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में एक और जैसा ऑप्शन है इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड। आप गोल्ड के अंदर भी, जो डिजिटल गोल्ड है उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको रिटर्न कम है, लाइक 10%, 10.45%, ठीक है। कोटेक गोल्ड फंड, एक्सिस गोल्ड फंड। उसके बाद में अपना पोर्टफोलियो में आप जो लार्ज कैप फंड्स हैं उनको आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए, ठीक है। जैसे आप लार्ज कैप पे ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारे के सारे लार्ज कैप फंड्स हो गए, ठीक है। जैसे कि कैनारा, रोबेको, ब्लू चिप इक्विटी, कोटेक,
ब्लू चिप फंड, UTI, मास्टर शेयर फंड, देयर आर सो मेनी फंड्स। तो इसमें से भी आपको कुछ आपको लार्ज कैप में डाल दिया आपने अपना पैसा, कुछ आपने डिजिटल मनी में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ आपने बेस्ट SIP फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो अपना पोर्टफोलियो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो इस ऐप के थ्रू। प्लस आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे देगा कि कहाँ पे जो आप पैसा लगा रहे हो, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कंपनी वो पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। और इसमें जैसे आपको दिख रहा है, जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, 70-30 पोर्टफोलियो के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। जैसे आप व्यू पोर्टफोलियो पे करोगे 70-30 के ऊपर, तो ये आपको दिखा रहा है कि वो 70-30 पोर्टफोलियो ये खुद अपने आप ले लेगा और खुद आपको बताएगा ET मनी कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कि आपको दिखा रहा है एग्रेसिव हाइब्रिड DSP इक्विटी बॉन्ड, तो इसके थ्रू आप भी 70-30 पोर्टफोलियो आपके सामने है, इन्वेस्ट कर सकते हो। सो लाइक दिस आप एक अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो अपना बना सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। आपको स्मार्ट डिपॉजिट करना है, आपको कुछ भी XYZ कोई सी भी आपको जहाँ इन्वेस्ट करना है आपको, वो आप इसके अंदर कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो। लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, बेस्ट SIP फंड, डिजिटल गोल्ड फंड, जहाँ भी आपको लगता है आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट करना सही रहेगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि कितना रिटर्न आपको मिल सकता है और कौन सी स्कीम कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, वो भी आप देख सकते हो ET मनी के थ्रू। जरूरी नहीं आप ET मनी के थ्रू ही इन्वेस्ट करो, देयर आर सो मेनी ऐप्स। ये ET मनी के थ्रू मुझे कुछ पेमेंट नहीं मिल रहा है, ना ही ये कोई प्रमोशनल वीडियो है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकूं और वो इन्फॉर्मेशन दे सकूं जो मुझे मालूम है, ठीक है। तो उसके थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और आपको किसी चीज़ को लेके पर्टिकुलर एक वीडियो चाहिए कि आपको ये पॉइंट समझना है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।